हमारे मन के तहखाने में जाने अनजाने कई ऐसे पुराने डर, चिंताएं और नकारात्मक यादें जमा हो जाती हैं जिन्हें हम याद भी नहीं रखना चाहते, फिर भी वे हमारे वर्तमान को प्रभावित करती रहती हैं। पिछले एपिसोड में हमने विचारों के बीज बोना सीखा था, लेकिन आज इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि उस जमीन पर जमे हुए मानसिक कचरे और डर को कैसे साफ किया जाए ताकि नया जीवन खिल सके। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस यह मानती है कि हमारा मस्तिष्क पुराने आघातों और डरों को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत सुरक्षित रखता है। जब भी वैसी मिलती जुलती स्थिति सामने आती है तो हमारे मस्तिष्क का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और हमें पुराने डर की याद दिलाकर असहज कर देता है। समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन यह फर्क नहीं कर पाता कि क्या सचमुच अभी खतरा सामने है और क्या केवल पुराना विचार है। वो पुरानी यादों को ही वर्तमान मान लेता है। इसी बात को हमारे सनातन योग दर्शन में क्लेश और संस्कारों का मैल कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि चित्त में बैठे पुराने अवांछित संस्कारों को धोने का सबसे बड़ा उपाय प्रतिपक्ष भावना और ध्याय अभ्यास है। जब आपके मन में कोई पुराना डर या नकारात्मक विचार आए तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि एक तटस्थ दृष्टा की तरह उसे देखिए और यह महसूस कीजिए कि वह विचार केवल अतीत की एक परछाई है, वर्तमान सत्य नहीं है। अवचेतन मन से डर को मिटाने की सबसे कारगर वैज्ञानिक तकनीक है सक्रिय विसर्जन। रात को सोने से पहले एक कागज पर अपनी उन सभी चिंताओं और डरों को लिख डालिए जो आपको परेशान कर रहे हैं और फिर उस कागज को फाड़कर फेंक दीजिए। ये साधारण सी मनोवैज्ञानिक क्रिया आपके मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि अब उस बात से छुटकारा मिल चुका है। इसके बाद गहरी सांस लेते हुए अपने इष्ट या ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करिए। मन की सफाई एक दिन में नहीं होती, इसके लिए नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे हम रोज घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है। अवचेतन मन के जागरण की इस यात्रा में आज हमने अपने डर और मानसिक भार को हल्का करना सीखा है। इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन के जरिए वास्तविकता में बदला जाए। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मित्रों के साथ साझा अवश्य करें और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।